आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। Good morning, students. Today we are discussing about a new concept in computer graphics, which is called line drawing algorithm. Normally, किसी भी particular computer graphics को डिजाइन करने के लिए सबसे important concept है किसी भी एक particular line को डिजाइन करना। या लाइन को डिजाइन करने के लिए मल्टीपल मेथड्स होते हैं, मल्टीपल एल्गोरिथम्स हैं। इन्हीं मल्टीपल एल्गोरिथम्स को हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एल्गोरिथम है लाइन डिजाइन का लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। अभी लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम कैसे डिसाइड होता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्टली देखिए, ए लाइन इन कंप्यूटर ग्राफिक्स टिपिकली रिफर्स टू द लाइन सेगमेंट। नॉर्मली लाइन क्या होती है, लाइन की डेफिनेशन नॉर्मली अगर मैथमेटिकली या ज्योमेट्रिकली अगर आप देखते हो तो उस पर्टिकुलर केस में बोलोगे कि लाइन एक ऐसा पर्टिकुलर पेथ है जो कि बोथ साइड्स में इनफाइनाइट तक मूव करता है, तो उसको आप क्या बोलते हो, लाइन। बट इन दिस केस लाइन का मतलब यहाँ पे लाइन ना होके एक लाइन सेगमेंट है जिसके टू पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट्स होते हैं और इन्हीं टू पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट्स के बीच में एक लाइन ड्रा की जाती है, इसी को आप बोलोगे लाइन। तो इन दैट केस आप लाइन की मीनिंग क्या समझेंगे, लाइन सेगमेंट। इट इज ए पोर्टेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट एक्सट्रैक्ट indefinitely in opposite direction. That means opposite direction में move करते हैं। It defined it by two end points होते हैं and slope interact equation for a line. एक two end points होते हैं और एक slope होता है। And overall अगर सबको मिला दिया जाए तो एक लाइन का सिंपल सा इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस b। यहाँ b एक कांस्टेंट है और m जो है इसका स्लोप होता है। Here m इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप। अब ये स्लोप कैसे कैलकुलेट होता है ये हम आगे देखेंगे। देन b इक्वल टू द इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन, किसी भी पर्टिकुलर लाइन का y इंटरसेप्ट या y कोऑर्डिनेट से उसकी पर्टिकुलर डिस्टेंस को b से या एक कांस्टेंट वैल्यू से डिफाइन करते हैं। इसको आगे चलते हैं और इसको समझते हैं ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्या है और इसको कैसे आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं गाइस इसी कॉन्सेप्ट पे, और इस कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट स्लाइड यहां से आप देख सकते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। टू एंड पॉइंट्स हैं, टू एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट आर स्पेसिफाइड एट पोजीशंस। टू पोजीशंस हैं x1 y1 एंड x2 y2। अब x1 y1 और x2 y2 को करस्पॉन्डिंग लेके इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को बेस मान के आपने जो लाइन सेगमेंट ड्रा किया इसकी पोजीशन को आप देख सकते हैं। बेसिकली टू कोऑर्डिनेट्स है, x और y कोऑर्डिनेट, दोनों का जो ऐसा पॉइंट जिस पे दोनों कोऑर्डिनेट्स इनिशियली मिलते हैं उस पोजीशन को आप 0 0 से इंडिकेट करोगे। देन x1 किसी भी पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट के स्टार्टिंग का x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। देन y1 किसी भी पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू y1। Then x2 y2 स्टार्टिंग के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू x1 y1, देन लास्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू x2 एंड y2 यहाँ पे आपने आइडेंटिफाइड की। नेक्स्ट आते हैं गाइस, यहाँ पे देखिए आप, we can determine the value of slope m and b, intercept at m and b की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे यूजिंग विद दिस फॉर्मूला। देन लुक एट दिस, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये पर्टिकुलर y2 माइनस y1 दैट मींस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ y माइनस स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट ऑफ y अपॉन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ x माइनस स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट ऑफ x। ये पर्टिकुलर वैल्यू m की कैलकुलेट हो गई। देन b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए y1 माइनस mx1 इस पर्टिकुलर फार्मूले का यूज करके आप b की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट देखेंगे, फॉर ए गिवन x इंटरवल del x along the line we can compute the corresponding interval del x del y को कैलकुलेट करने के लिए del y इक्वल टू m del x, ये पर्टिकुलर नया फार्मूला जनरेट हुआ यहाँ से। देन सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए del x इक्वल टू del y अपॉन m, ये 5 फार्मूला नंबर 5। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं गाइस। अब इस m की वैल्यू के अकॉर्डिंग del x और del y का क्या कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होंगे ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
देन देखिए फर्स्टली इफ m स्मॉलर देन 1, अगर आपके स्लोप की वैल्यू 1 से कम होती है, then the every integer value of x between excluding x1 and x2 calculate the corresponding value of y using equation del y equal to m del x and can convert x1. That means उस पर्टिकुलर केस में x1 and x2 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए del y को इक्वल टू m del x फार्मूले को यूज करोगे और एक नया पॉइंट कन्वर्ट करोगे x1. देन m की वैल्यू बड़ी होने पर आप क्या करोगे इस पर्टिकुलर केस में y1 एंड y2 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए देन del x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, del x इक्वल टू del y अपॉन del m, और यहाँ पे एक और नया पॉइंट कन्वर्ट करेंगे x1. और अगर यहाँ पे m की वैल्यू 1 है तो del y और del x दोनों ईच होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे. देन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप जनरेटेड बिटवीन द स्पेसिफाइड एंड पॉइंट, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर केस पे जो स्लोप है वो फिक्स होगा, इक्वल होगा. नेक्स्ट आते हैं एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन 0 0 एंड 6 16. कंपेयर ईच वैल्यू ऑफ y एज x स्टेप फॉर 0 to 6 एंड प्लॉट द रिजल्ट. दैट मीन्स 0 to 6 तक x के कोऑर्डिनेट अगर बढ़ोगे तो आप लाइन को कैसे डिजाइन करोगे इसको डिस्कस करते हैं. फर्स्टली y की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला. y की वैल्यू यहाँ पे क्या आई अपने पास 3. देन इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग y1 और x1 और y1 की वैल्यू आपने पुट की. अब इसको आप इक्वेशन पे रखोगे तो y इक्वल टू 3x प्लस b होता है. एंड y की वैल्यू और x की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मिलता है. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप b की वैल्यू को कैलकुलेट कर पा रहे हो. b की वैल्यू क्या आ गई 0. देन b की वैल्यू 0 आने पर y इक्वल टू 3x डायरेक्टली ये आपको स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन मिला. यहाँ पे आपकी b की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई 0. नेक्स्ट आइए. While this approach is mathematically sound, it involves floating point computation, multiplication and addition in every step that use the line equation since m and b are gently real numbers. The challenges is to find a way to achieve the same goal as quickly as possible. सिंपली कहने का मतलब है इस पर्टिकुलर मैथमेटिकली इंडक्शन को, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को प्रूफ करते हुए आपको m एंड b की वैल्यू को, रियल नंबर को फाइंड आउट करना है और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आपको लाइन को ड्रा करना है. नेक्स्ट आते हैं डीडीए एल्गोरिथम. डीडीए फुल फॉर्म है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर. डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर इज ए इंक्रीमेंटल स्कैन कन्वर्जन मेथड सच एज approach is characterized by performing calculation at each step using results from the preceding steps. Suppose at step I we have calculated xi and yi to be a point on the line. Since the next point xi plus 1 yi plus 1 should satisfy del y upon del x equal to m and del y equal to del I plus I minus yi. Then del x equal to xi plus 1 minus xi. सिंपल सा डीडी एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट है कि एक एक स्टेप आगे बढ़ो और हर पर्टिकुलर स्टेप को आगे बढ़ने के साथ एक अपने को पॉइंट कन्वर्ट करना है. इस कॉन्सेप्ट को आप यहां से समझ सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा आपको. yi plus 1 equal to yi plus m del x. Then yi plus 1 equal to yi plus del y because m del x क्या होता है del y की वैल्यू है m del. Then xi plus 1 xi plus del y upon del m. ये दोनों दो फार्मूले यहाँ पे आपने जनरेट किए. अब इन्हीं फार्मूले का यूज करके आप डीडीए एल्गोरिथम को कैसे जनरेट कर सकते हैं ये देखते हैं. फर्स्टली डीडीए एल्गोरिथम के लिए 2 पॉइंट्स अपने पास होने चाहिए x1 y1 x2 y2. x1 y1 represent the starting position of any line segment, starting position coordinates of any line segment, and here x2 y2 are the last position coordinates for the any line segment. Then at the end points of dx and dy are the float variables. Then dx and del y. dx that means x2 minus x1 and del y dy equal to y2 minus y. Then look at this first step. If
absolute x2 minus x1 is greater than absolute y2 minus y1, then length equal to absolute x2 minus x1, else length equal to absolute y2 minus y1. That means इस particular position में हमको length को calculate करना है. If x2 minus x1 की वैल्यू ग्रेटर है, देन उस केस में लेंथ आपकी x2 minus x1 होगी, अदरवाइज y2 minus y1 होगी. सिंपली ये दो स्टेप हमने देखे. नेक्स्ट स्टेप आते हैं, dx को कैलकुलेट करते हैं. dx को कैलकुलेट करने के लिए x2 minus x1 अपॉन लेंथ, देन dy को कैलकुलेट करने के लिए y2 minus y1 अपॉन लेंथ. दोनों पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप यहां से कैलकुलेट करिए. या नेक्स्ट स्टेप में आइए, x1 इक्वल टू x1 plus 0.5, then y equal to y1 plus 0.5. ये कैलकुलेटेड कांस्टेंट है जो अपने को दोनों पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स में ऐड करना है. देन नेक्स्ट आते हैं i equal to 0. फर्स्ट लूप को, फर्स्ट मूवमेंट के लिए i की वैल्यू को, आइटरेशन को 0 किया. देन फर्स्ट प्लॉट किया, फर्स्ट वैल्यू जो प्लॉट की वो है x एंड y. ट्रंक x ट्रंक y का मतलब है उस पर्टिकुलर फ्लोट पॉइंट वैल्यू को एग्जैक्ट पॉइंट वैल्यू में कन्वर्ट करता है. एंड एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहां से आपने प्लॉट कर दिया. प्लॉट करने के बाद नेक्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए x इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स, देन y इक्वल टू वाई प्लस डेल वाई. सिंपल सा, हर स्टेप में डेल एक्स और डेल वाई की वैल्यू क्या होती है, जुड़ती जाएगी. dx और dy की वैल्यू जुड़ेगी x और y. देन i इक्वल टू वाई प्लस 1. हर स्टेप में i की वैल्यू एक एक बढ़े. देन नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, इफ i स्मॉलर देन लेंथ, देन गो टू स्टेप 5. अगर i की वैल्यू लेंथ से छोटी है तो स्टेप 5 में जाएगा और स्टॉप करेगा. ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है. इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप किसी भी एग्जांपल को प्रूव कर सकते हैं. ये एग्जांपल देखते हैं जिसमें 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स दिए गए. फर्स्ट पॉइंट 3 2, देन सेकंड पॉइंट है 4 7. इन्हीं 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में आपको लाइन ड्रा करनी है. फर्स्ट थी x2 x1 minus x1 कैलकुलेट करिए, देन y2 minus y1 कैलकुलेट करिए. इनकी पर्टिकुलर वैल्यूज को कैलकुलेट करते हुए आप यहाँ पे लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करोगे. लेंथ की वैल्यू मिलने के बाद x1 y1 x2 y2, देन dx और dy की वैल्यू कैलकुलेट करोगे. उसके अकॉर्डिंग लूप में देखिए x y रिजल्ट और प्लॉट. रिजल्ट होने के बाद प्लॉट होगा क्या, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू कन्वर्ट करेगा और उस पर्टिकुलर वैल्यू को कन्वर्ट करेगा. दैट मीन्स अगर वो वैल्यू पॉइंट में है तो उसका सिर्फ रियल नंबर लेगा. ट्रंक फंक्शन का वही यूज वहां पे किया गया. तो ओवरऑल आप यहां से देख सकते हो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं. ये पर्टिकुलर पॉइंट्स ड्रा होंगे i की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग. देन नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ डीडीए एल्गोरिथम. कौन कौन सी कमियां हैं इस पर डिस्कस करते हैं. फर्स्ट लिमिटेशन बोलता है the rounding operation and floating point arithmetic are time consuming procedures. No doubt guys, that's very clear. Rounding operations and floating point arithmetic are time consuming. बिल्कुल टाइम लेगा, बिकॉज ये टोटल ओवरऑल कैलकुलेशन बार बार स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म होगा और ओवरऑल इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट स्टेप जनरेट होगा. सेकंड है the accumulation of round of error in successive addition of floating point increment can case the calculated pixel. ये पर्टिकुलर कैलकुलेट किसको करता है, पिक्सल को करता है. देन पोजीशन ऑफ ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द ट्रू लाइन पाथ फॉर लॉन्ग लाइन सेगमेंट. तो इसकी पर्टिकुलर पोजीशन अपनी रियल पोजीशन को चेंज कर सकती है, बिकॉज रियल एग्जैक्ट पॉइंट में आपको पिक्सल्स को कैलकुलेट करना और इनको एक्सेस करना थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है. तो गाइस ये ओवरऑल हमने देखा लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम. और लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का पहला कॉन्सेप्ट आपने देखा डीडीए एल्गोरिथम्स का. क्या लाइन ड्राइंग के ही और नए एल्गोरिथम्स को देखने के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहिए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस.